दोस्तों नमस्कार। आज एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बात क्या है? बात यह है, वो मुझे एक कहानी याद आती है जब एक व्यक्ति के घर का उद्घाटन हो रहा था और पूरा परिवार हवन के सामने बैठा हुआ था। पंडित जी हवन करा रहे थे। अमूमन हम लोगों के घर भी होता है। तो पंडित जी ने सबको हवन कुंड के आसपास बैठा दिया और सबके सामने हवन सामग्री रख दी और कहने लगे, जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूं और स्वाहा कहूं तो आप लोग इसमें हवन सामग्री डालते रहिएगा। परिवार के सभी सदस्य जो थे हवन कुंड के इर्द गिर्द बैठ गए। आप पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे थे और जो प्रमुख जो जोड़ा था घर में पति पत्नी का, उनके हाथ में एक कड़छी टाइप का था जिसमें घी था। तो उधर पंडित जी ने मंत्र बोलना चालू करा, इधर से उन्होंने स्वाहा, बाकी लोग भी स्वाहा करके हवन सामग्री डालने लगे। हर कोई अपनी हवन सामग्री को थोड़ा सा समेटे हुए था। ऐसा उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए, और बचा बचा कर रखा हुआ था उसको। उधर उन लोगों ने घी भी बचा कर रखा हुआ था। इधर पंडित जी मंत्र बोले जा रहे थे। अचानक होता यह कि पूजा संपन्न हो जाती है और सबके पास बहुत सारा सामान जो है वो हवन कुंड का हवन सामग्री जो है वो रह जाती, घी भी रह जाता है। फिर आखिरी में तत्काल जो है वो सब लोग स्वाहा करके डाल देते हैं। लेकिन पूरी पूजा भर वो अपने आप उस जो हवन सामग्री उसे बचा कर चलते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि या ना तो आपका पूजा में मंत्र में आपका ध्यान लगा, क्योंकि आपका ध्यान था उस हवन सामग्री को बचाने, घी को बचाने में। और अंत में क्या हुआ? अचानक एक दिन पूजा जब संपन्न हो गई, एक समय पे संपन्न हो गई, तो आपने अंत में वो पूरा डाल दिया। यही बात है जिंदगी की। ये जो जीवन है ना, ये जीवन है पूजा, और ये संसार है वो हवन कुंड। इस हवन कुंड में सारी सामग्री एक दिन चले जाना है और जीवन की पूजा ऐसे ही संपन्न होती है। इसलिए ये बचा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी की पूजा को सही तरीके से संपन्न कीजिए। एक बात याद रखिएगा, शरीर जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहेगा और मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा। और हाँ, अब से कभी आप हवन में जाएं तो ये मत सोचिएगा कि हवन सामग्री खत्म हो गई तो क्या, प्रभु का नाम हाथ जोड़कर ले लीजिएगा। धन्यवाद।